हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी में अपनी जो बात चल रही थी, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो सेकंड लॉर्ड का चल रहा है। थोड़ा लंबा खिंच गया है, लेकिन टॉपिक चल रहा है सेकंड लॉर्ड का। सेकंड लॉर्ड है वो चाहे योग कारक है, चाहे मारक है, चाहे सम है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट यदि घर 1 से लेके 12 घरों तक की प्लेसमेंट होती है तो वो कैसा रिजल्ट्स देते हैं। तो योग कारक होने के बावजूद भी सारे के सारे घरों में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो योग कारक है तो सारे के सारे घरों में अच्छा रिजल्ट्स देंगे। या फिर वो मारक है, यदि सेकंड लॉर्ड दूसरे घर का, सेकंड लॉर्ड मतलब दूसरे घर का स्वामी, यदि वो मारक है तो सारे के सारे घरों में बुरा रिजल्ट देंगे। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा ये चीज़ सारी डिपेंड किस पे करती है, उसकी प्लेसमेंट पे डिसाइड करती है। ये मैंने पहले भी बहुत सारी डिटेल्स में बताया भी है और भी बता रहा हूँ साथ साथ में। तो हमेशा कोई भी ग्रह की यदि आप रिजल्ट देखते हैं शुभ या अशुभ, तो वो डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट पे। उसकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है, चाहे वो योग कारक हो चाहे मारक हो। ठीक है दर्शकों, तो उसकी प्लेसमेंट 1 से लेकर यदि 12 घरों तक होती है तो कैसा कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। यही सीरीज शुरू मतलब अभी चल रही है, मेष लगन की कुंडली से मीन लगन की कुंडली तक। तो अपन प्रीवियस वीडियो में कन्या लगन की कुंडली तक पहुंचे। तो कन्या लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड होते हैं, सेकंड घर में राशि आती है तुला, उनके स्वामी है शुक्रदेव, तो सेकंड लॉर्ड हो गए शुक्रदेव। यदि अपन यहीं पे कन्या लगन की कुंडली की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर राशि आई, कन्या राशि फर्स्ट हाउस में, तो ये कन्या लगन की कुंडली हुई। ठीक है, ये दर्शकों बिल्कुल जनरल बात है, आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट हाउस में जो राशि आई है उसके अकॉर्डिंग ये लगन की कुंडली मानी जाती है। तो ये 6 नंबर राशि आई। उससे पहले आपको राशियों की सीक्वेंस सारी पता होनी चाहिए, जो मैंने बेसिक में डाल रखा है। ये मैं एक एक चीज़ बीच में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो सीखने वाले में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, और कई लोगों को पता भी है, कई हो सकता है यहाँ तक मतलब बराबर कंप्लीटली वीडियो देखते हुए यहाँ तक सीख चुके हैं। तो मतलब सब अलग अलग है, कोई नया है कोई पुराना है, तो उसके हिसाब से मैं सबको साथ लेके हुए चलता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये कन्या लगन की कुंडली हुई, यहाँ 6 नंबर राशि आई, तो यहाँ 7 या 8 या 9 10 11 12 2 3 4 और 5, तो ये लगन कुंडली बैठती है। तो अब ये दूसरे भाव स्वामी की बात कर रहे हैं, तो सेकंड लॉर्ड में सेकंड घर में कौन सी राशि आई है। सेकंड घर में राशि आई है 7 नंबर राशि। अब देखो दर्शकों, 7 नंबर राशि कौन सी है, तुला, और तुला के स्वामी कौन है, शुक्रदेव। तो ये सेकंड लॉर्ड कौन हो गए, शुक्रदेव। अब शुक्रदेव की प्लेसमेंट देखेंगे, यदि फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक अलग अलग घरों में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। कहीं ये उच्च के हो जाते हैं, कहीं नीच के हो जाते हैं, कहीं ये त्रिक स्थान में बैठने से अशुभ हो जाते हैं। ठीक है दर्शकों, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक घर में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें 1 से लेकर 6 घरों की बात की थी। आज उसके नेक्स्ट 7 से लेकर 12 घर की बात करेंगे। तो दर्शकों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप इतना भरोसा रखें कि आपको मैं यहाँ पे ऑथेंटिक और एकदम मेरा जो इतने सालों के एक्सपीरियंस बेस पे नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँगा, एक एक चीज़ शेयर करूँगा। और इसको मैं बहुत सारी जगह ऐसा ट्राई करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल दे के शेयर करूँ जिसमें समझ में आया। जैसे मैंने डिग्री और अंश का बताया था आपको, डिग्री अंश और ये कि अपना काल मृता योग, इन चीज़ों के बारे में बताया। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कैसे कौन सी चीज़ को कैसे देखते हैं। तो आप भी वो ट्राई करो कि एक एक चीज़ को पूरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो, नोट डाउन करो साथ साथ में, और एक एक चीज़ को अप्लाई करो। अपनी कुंडली लेके बैठो, उस पर अप्लाई करो। उसके बाद भी आपको सारा समझ में आता है, दूसरे कुंडली का एनालिसिस करो, लेकिन एकदम बढ़िया ढंग से फाइन एनालिसिस करो और सही ढंग से एनालिसिस करो। तो क्या है, ये क्या है, ये एकदम सटीक और एक्यूरेट विद्या है। ये विद्या साइंस से पहले की विद्या है, ये आज की विद्या नहीं है।
लेकिन क्या है, कुछ लोग या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको मतलब पूरा ना पता होते हुए भी वो कुंडली का एनालिसिस कर देते हैं और लोगों में भ्रम डाल देते हैं। या तो भ्रम डाल देते हैं, या जिस जिस टाइप से अगले जातक की जो दिनचर्या या दशा चल रही होती है उसका उल्टा बता देते हैं। तो क्या होता है, लोगों का इस चीज़ से क्या होता है, इस विद्या से भरोसा उठता है, तब लोग इस विद्या में भरोसा कम करते हैं। ठीक है दर्शकों, तो आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंजॉय करिए। आपको साथ साथ गाइड पढ़ना है तो पराशरी पढ़िए, लघु पराशरी पढ़िए, वो भी आप साथ साथ देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो दर्शकों आज आगे बढ़ेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो आज बात करते हैं शुक्रदेव की, जो प्रीवियस 1 से लेकर 6 घरों तक बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे नेक्स्ट 7th हाउस से। अब शुक्रदेव मान लो बैठ गया 7th हाउस में। आप देखो दर्शकों, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं, पर्सनल ये अपने मैसेज के थ्रू भी बोलते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा वीडियो में देरी होती है, मैं उसको भी ट्राई करता हूँ कि मैं आपको डेली एक वीडियो दे सकूँ, जिससे आप भी अपना सीखने का लेवल बराबर बनाए रखें। बट थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से बीच बीच में मेरा थोड़ा टाइम बाद वीडियो रिलीज होता है, तो इसको भी मैं बहुत मतलब अभी से ही जल्द ट्राई करूँगा कि मेरा डेली कम से कम एक वीडियो आपके पास आता रहे। ठीक है दर्शकों, तो आज बात करेंगे 7वें घर से। शुक्रदेव बैठ गए हैं 7th हाउस में। अब देखो, ये सारी चीज़ें सीखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, शुक्रदेव इस कुंडली के कैसे हैं, योग कारक है या मारक है, कौन सी राशि के साथ शुक्रदेव उच्च के होते हैं। देखो, उच्च और नीच का मैंने ये दूसरे भाव स्वामी की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने खुद लॉर्ड की बात किया था, कुंडली के लॉर्ड है, लगन लॉर्ड, उनकी प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। तो वो सारी की सारी मैंने 12 की 12 लगन कुंडलियाँ में बात किया था। तो हर एक कुंडली में मैंने उच्च और नीच, योग कारक, मारक, ये एक एक चीज़ साथ में बताता गया हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं इतनी उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, ये 2 टॉपिक मैं पूरा करता हूँ ना, तब तक आपको उच्च और नीच उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए। कौन सी राशि, कौन सा ग्रह कौन सी राशि के साथ उच्च का है, कौन सी राशि के साथ नीच का है, और कौन सी लगन कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा मारक है। क्योंकि इनको मैं बार बार फोकस किया मैंने, तो कम से कम 12 लगन लॉर्ड की 12 कुंडलियाँ देखी है और सेकंड लॉर्ड की 12 देखी। 24 कुंडलियों में मैं आपसे इतनी उम्मीद जरूर करता हूँ कि आपको उच्च, नीच और योग कारक, मारक, ये सारी चीज़ें तो उंगलियों पे याद होगी। लगन कुंडली देखते ही पता लग जाए कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। ये चीज़ें तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, इतनी मैं आपसे उम्मीद जरूर करता हूँ। ठीक है दर्शकों, तो इससे पहले आपने ये पता होना चाहिए कि शुक्रदेव इस कुंडली में कैसे है, योग कारक है, मारक है या सम है। योग कारक क्या होता है, मारक क्या होता है, सम क्या होता है, एक एक डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो डाल के फिर मैं एनालिसिस के चैप्टर में आया हूँ। तो ये एनालिसिस जो अपन कर रहे हैं सेकंड लॉर्ड का, ये एक तरीके से कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे में यदि मान लो कोई कुंडली में, कन्या लगन कुंडली में शुक्र अकेले ही इस घर में बैठे हैं, तो उसका तो सीधा सीधा एनालिसिस क्या हो रहा है। हाँ, डिग्री एक ऐसा पार्ट है जो डिग्री हर कुंडली में, हर जातक कुंडली में अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग ग्रह की, उसकी बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग डिग्रियाँ होती है। वो सारी की सारी कुंडलियों में डिफरेंट होती है। किसी सारी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इन 5 कुंडलियों में एक है, किसी की मिल भी सकती है, लेकिन डिग्रियाँ सब कुंडलियों में अलग अलग होती है। तो ये तो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। इसके बाद पॉइंट आता है डिग्री का। तो डिग्री तो आपको एक एक कुंडली में डिग्री वाइज देखनी है। डिग्री देखो, कोई भी कुंडली देखते हो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं होता है कि आप यदि कोई कुंडली की डिग्री या ग्रह खोलते हो तो देखो उच्च, नीच, योग कारक, मारक, ये तो सारा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा उसकी प्लेसमेंट के आधार पे, कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। लेकिन डिग्री मतलब अंश, इंग्लिश में डिग्री, हिंदी में अंश, ये हमेशा कोई भी आप कुंडली खोलोगे तो उसमें क्लियर लिखी जाएगी। इनके साथ में शुक्रदेव की 15 डिग्री। अब ये डिग्री तो बता दी, लेकिन अब इसके बाद आपको देखना है कि 15 डिग्री है तो रिजल्ट कितना देते हैं, वो वीडियो मैंने डाल रखा है। तो ये 15 डिग्री का मान लो कितने डिग्री होता है, कितने परसेंट रिजल्ट होता है, 100% रिजल्ट। मतलब अशुभ है तो 100% अशुभ देंगे, शुभ है तो 100% ये शुभ रिजल्ट देंगे, ये फिक्स है। लेकिन आपको डिग्री के बाद रिजल्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, 0 से 6 डिग्री, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30।
अब इनमें यदि डिग्रियाँ होती है तो कितने % रिजल्ट होता है, इनकी मैंने डिटेल में बता रखी है। ठीक है दर्शकों, तो डिग्री हर जातक की, हर लगन कुंडली में अलग अलग होती है। वो आपको डिग्री उस कुंडली के अकॉर्डिंग देखनी है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी ग्रह होगा, कोई भी इंसान भी है, तो इंसान भी अपनी जितनी उसकी बॉडी में बल होगा, जितनी उसमें बलाबल रहेगा, जितनी ताकत रहेगी, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएगा। वैसा का वैसा सेम टू सेम हूबहू ग्रहों में भी यही है। ग्रह में जितनी डिग्री होगी, जितना बलाबल होगा, जितनी कैपेबिलिटी होगी, उतना ही काम करेगा ग्रह। अशुभ है और 0 डिग्री है, कोई काम नहीं करेगा, कोई अशुभ रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं है, बलाबल ही नहीं है, जस्ट घर में एंटर किया है। ठीक है दर्शकों, तो हमेशा डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, हर एक वीडियो के साथ में मैं ट्राई करता हूँ, हर एक लाइन के साथ में ट्राई करता हूँ डिग्री बताने की, लेकिन प्लीज़ आप साथ साथ में ध्यान रखें। तो दर्शकों, साथ साथ में डिग्री बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। डिग्री के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रह रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये अपन अभी जो है एनालिसिस के फेज में चल रहे हैं। मैं इसके बाद बहुत जल्द ट्राई करूँगा डेली आपके साथ वीडियो शेयर करके, क्योंकि ये सारा चैप्टर है सेकंड लॉर्ड का, फर्स्ट लॉर्ड का, लगन लॉर्ड, मतलब ये सारा कुछ एनालिसिस पार्ट क्लियर करके फिर अपन एग्जाम्पल के साथ में पूरी लगन कुंडली लेके बैठेंगे। गोचर भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है अभी, लेकिन ये मान के चलिए अभी एक आप काफ़ी हद तक एनालिसिस के उस पार्ट में घुस गए हैं कि जिसमें कुंडली का, आप किसी भी कुंडली का एनालिसिस सही ढंग से, बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एक एक चीज़ साथ में ध्यान रखिए, इसकी बेसिक जानकारी पता रखिए। ठीक है दर्शकों, तो दर्शकों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव 7वें घर में बैठते हैं। थोड़ा दर्शकों इस वीडियो को और मैं बेसिक ले चलता हूँ, शुरू तो कर देंगे सेकंड लॉर्ड का। देखो, आपको कोई भी कुंडली आप देखते हैं, मैं बार बार फोकस करता हूँ, बीच बीच में एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, घर कभी अपनी जगह नहीं बदलते, ये ऑलरेडी पहले से क्लियर है, फैक्ट है। घर ये पहला घर है, हमेशा पहला घर ही रहेगा। घर कभी अपनी जगह नहीं बदलते। लेकिन दर्शकों, घर या भाव या हाउस, ये कौन से घर से अपन क्या देखते हैं, आपको जो मतलब बिल्कुल आपको माइंड में हमेशा घर देखते ही माइंड में आ जानी चाहिए। वो चीज़ जो सारी की सारी है वो अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। देखो, जैसे फर्स्ट घर देखा, अब फर्स्ट घर से अपन क्या देखते हैं आपको माइंड में आ जाना चाहिए। लेकिन खुद जातक स्वयं की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसा जातक होगा, कैसा उसका कलर होगा और किस टाइप के उसके अंदर गुण होंगे, लक्षण कैसे होंगे, मतलब पहला घर जातक स्वयं देख लिया, देखते ही पता लग गया। जैसे उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे घरों की आपको पता होना चाहिए, घर किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से घर से अपन क्या देखते हैं। जैसे 7वां घर आया, 7वें घर से अपन क्या देखते हैं, पति पत्नी, दाम्पत्य सुख। तो दाम्पत्य सुख कभी भी कोई भी कुंडली में देखना है तो कौन सा घर देखते हैं, 7वां। दंपति का सुख कैसा रहेगा, पति पत्नी के रिलेशन आपस में कैसे रहेंगे, कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करते हैं उसमें पार्टनरशिप कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें किससे देखते हैं, घर से देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये घर किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ उंगलियों पे हमेशा याद होनी चाहिए। तभी आप क्या है, हर एक चीज़, ये चीज़ हर एक आप कॉपी या डायरी में नहीं देख पाओगे। किसी की कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो घर किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है दर्शकों, सेकंड एक ग्रह। ग्रहों से अपन क्या देखते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य में क्या तप ज़्यादा है, तो नॉर्मली गुस्सा वगैरह किससे देखते हैं, सूर्य से देखते हैं। चंद्रमा है, मन का कारक है, माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। तो ग्रह किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ भी आपको उंगलियों पे फैक्ट याद होनी चाहिए। घर भाव हाउस का, ग्रहों का। ठीक है दर्शकों, कौन सा ग्रह है, ग्रहों से क्या देखते हैं, किन चीज़ों को ग्रह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शुक्र है, सौंदर्य का कारक है, सुंदरता, अपने को कितना मेंटेन करके रखता है, कितना सुंदर दिखता है, किससे देखते हैं, शुक्रदेव से देखते हैं। ठीक है, शनिदेव न्याय के देवता है, कोई भी न्याय की चीज़ की बात आती है शनिदेव। ठीक है, तो ग्रहों से क्या क्या देखते हैं ये पता होना चाहिए। घरों से क्या क्या देखते हैं ये बात आपको उंगलियों पे पता होनी ही चाहिए। तीसरी बात है डिग्री। कितने डिग्री है, कितने रिजल्ट देगा, ये तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा, लेकिन पता जरूर है, होना चाहिए अपने को साथ साथ में।
नेक्स्ट पार्ट, कौन सी राशि के साथ कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा है या फिर कौन सा ग्रह नीच का हो रहा है, ये भी बात क्या है उंगलियों में पता होनी चाहिए। इसको बार बार आप यदि हर एक लगन कुंडली वाइज रिवाइज करते रहोगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कौन सी लगन कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, योग कारक बोल सकते हो, कारक बोल सकते हो, एक ही बात है, या फिर मारक है या फिर सम है, ये चीज आपको उंगलियों में पता होनी चाहिए। तो क्या है ना, ये हर एक कुंडली में हर एक टॉपिक के साथ में हर एक फेज के साथ में आपको ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए दृष्टि, कौन सी ग्रह की कितनी दृष्टियाँ होती, क्योंकि रिजल्ट हमेशा कोई भी ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में किसके अकॉर्डिंग देता है, दृष्टि के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ बैठ गए और जहाँ दृष्टि डाली है। तो दृष्टि ग्रहों की कितने कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियाँ होती है, आपको दृष्टि हमेशा पता होनी चाहिए। दृष्टि पता नहीं होगी तो आप ओनली उस ग्रह का उस घर को ही देख पाओगे, वो कहाँ दृष्टि डाल रहा है वो नहीं देख पाओगे दर्शकों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दृष्टि पता होनी चाहिए। राशियों की सीक्वेंस पता होनी चाहिए आपको, राशियों का क्रम पता होना चाहिए, और उनके स्वामी कौन कौन है वो पता होना चाहिए। ठीक है दर्शकों, और ग्रहों को कौन से ग्रहों का दिशा बल, ग्रहों को कौन सी दिशा में दिशा बल मिलता है, तो ये सारी जो बेसिक जानकारियां हैं और भी बेसिक जानकारियां हैं जो अपने को अंगुलियों पे कंठस्थ याद रहनी चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए, तभी अपन किसी भी ग्रह किसी भी लगन कुंडली का सही ढंग से बढ़िया से एनालिसिस कर पाएंगे। नहीं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अपने को या तो आप नोट डाउन करके रखते हैं तो वहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है हर एक कुंडली में इनको साथ साथ रिवाइज करते जाइए, तो ये बेसिक जानकारी आपके लिए कंठस्थ हो जाएगी। तो आगे क्या है, किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो उसको बहुत सही ढंग से बहुत बढ़िया से कर पाएंगे बिना किसी हेल्प के। ठीक है ना दर्शकों, तो ये होती है बेसिक जानकारी की बात। बेसिक जानकारी क्लियर होती है तभी अपन क्या है साथ साथ में बढ़िया से किसी का कुंडली का सही ढंग से एनालिसिस कर पाते हैं। उसके बाद भी दर्शकों किसी को मान लो प्रॉब्लम होती है तो किसी की हेल्प ले लो, लेकिन गलत एनालिसिस किसी के कुंडली का ना करिए। ये मैंने बीच में वीडियो क्यों बनाया है इसका मैं आपको मकसद बता देता हूँ पूरा बेसिक में, और वापस क्यों गया, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें मेरे को कि सर आप पढ़ाए जा रहे हो थोड़ा एक बार इसको वापस ब्रीफ करिए। तो उसकी वजह से मैंने आपको ये वीडियो वापस एक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दर्शकों, तो ये चीज़ है, ये मूल जो बातें हैं कि कोई भी कुंडली है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो वो मैंने थोड़ा ब्रीफ करने का ट्राई किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो खुला सीधा आप कमेंट में कमेंट करिए, लेकिन करिए अपना इस नॉलेज के रिलेटेड। ऐसा नहीं हो अपनी पर्सनल कुंडली उठा के डाल देते हो कि ये कुंडली का एनालिसिस करके बताइए, प्लीज़ वो काम मत करिए। कमेंट में आप वो चीज़ पूछिए जो इस वीडियो से या जो प्रीवियस जितने वीडियो डाल रखे हैं उनसे रिलेट हो, कि इस वीडियो से ये बात रिलेट है और ये मुझे समझ में नहीं है। उसको आप पूरा डिटेल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लंबा चौड़ा लिखिए, लेकिन एकदम क्लियर लिखिए जिससे समझ में आ सके कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो मैं उसको कमेंट के थ्रू ही वापस आपको पूरा 100% सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा आंसर देके। ठीक है दर्शकों, बेफिक्र हो गए बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बात अपन इस वीडियो की कर रहे हैं, आप अपनी कुंडली का कोई भी एक घर बता रहे हो जिस घर में ये ग्रह बैठे हैं और इसका इसमें होगा कि नहीं होगा, ऐसा प्लीज़ कमेंट मत करो। इस नॉलेज के संबंधित आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कितना भी हो, कितना जितना आप मर्जी कमेंट करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको 100% हो सकता है टाइम लगे, लेकिन कन्फर्म आपको मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं एक भी कमेंट नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन ठीक है जब मेरे को टाइम मिलता है मैं कमेंट लेके बैठता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है दर्शकों, लेकिन ये पर्सनल अपना कोई मैसेज पुट मत करिए। पर्सनल करना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू करिए। उसमें भी मैंने ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे मैं जो कुंडली के पे करके ही, मैंने बहुत सारी कुंडलियों को जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है पे नहीं कर पाता है, मैंने उसको बहुत कम कॉस्ट में ही बहुत कम रेट में ही मैंने उसको कुंडली का एनालिसिस भी किया है, किसी किसी को फ्री भी बताया है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ पूछिए जो इस नॉलेज से संबंधित है। ठीक है, और व्हाट्सएप में भी मैं बहुत सारे लोगों की ऐसे ही कोई पूछता है कि मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको फ्री भी हेल्प करता हूँ। लेकिन इस कमेंट सेक्शन का मतलब एक ही है कि आप इस नॉलेज से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हो, डिटेल में पूछिए, पूरा क्लियर लिखिए कि मुझे ये चीज़ समझनी है, इसमें ये है और मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ठीक है दर्शकों,
मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं आगे से फुल ट्राई करता हूँ कि आपको डेली एक वीडियो दे सकूँ। ठीक है दर्शकों, इसमें ये 7वें हाउस से लेके 12th हाउस का अपन नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन आज मेरा बहुत सारे लोगों की ये रिक्वायर्ड था कि आप थोड़ा एक बार ब्रीफ में वापस ब्रीफ करिए, तो उसकी वजह से मैंने आपको पूरा वीडियो ब्रीफ किया है। ठीक है दर्शकों, अपन अगले वीडियो में मिलेंगे शुक्रदेव की प्लेसमेंट के आधार पर 7वें घर से 12वें घर तक कन्या लगन की कुंडली में। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।